हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृत कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज मैं आपके लिए विदेश यात्रा का योग जो है उसको हम अपने हॉरोस्कोप में कैसे देखें, ये मैं आपको आज बता रही हूँ। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेश यात्रा के योग को हम कई तरह से देख सकते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति विदेश यात्रा जाना चाहता है, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे नौकरी के लिए, चाहे घूमने के लिए। इस प्रकार वो विदेश यात्रा करना चाहता है। 50-100 साल पहले हमारे इतिहास में इस योग को अच्छा नहीं माना जाता था। कोई अपने जन्म स्थान से बाहर जाना नहीं चाहता था। जब 60-65 के हो जाते थे तो तीर्थ यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ का कहकर जाते थे और वापस आने का बोलकर ही नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए विदेश यात्रा को उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। मगर आज हर इंसान विदेश यात्रा को सोसाइटी में बड़ी इज्जत से देखता है। जिसके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या कोई गेम्स वगैरह में अच्छी उपलब्धि पाते हैं तो उनका नाम देश विदेशों में होता है, तो वो विदेश यात्रा को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आदमी अपने प्रारब्ध के हिसाब से इस योग को लेकर पैदा होता है। विदेश यात्रा के लिए बुध, शुक्र, चंद्रमा आदि ग्रह जिम्मेदार होते हैं। घर से 6-8 घर विदेश भेजने का काम करते हैं। जो 6th हाउस है और जो 8th हाउस है, ये विदेश भेजने का काम करते हैं। 9वां घर जो है वो लंबी तथा आध्यात्मिक यात्रा को कराता है, और जो तीसरा घर होता है वो छोटी यात्रा को कराता है तथा वीज़ा आदि भी ये घर अगर मजबूत है तो वीज़ा आदि भी बहुत जल्दी लग जाता है। पहला और चौथा घर मजबूत हो तो उन्हें अपने देश से प्यार होता है, इसलिए वह अपने देश जाने से रोकता है, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे को कौन कौन से ग्रह बाहर जाने के लिए बढ़ावा देते हैं। राहु, केतु, शनि, जुपिटर, चंद्रमा हमें विदेश यात्रा के लिए भेजते हैं। और गुरु और चंद्र की युति होती है, ये भी हमें विदेश यात्रा जाने के लिए प्रभावित करती है। दूसरे घर से छठा भाव चंद्रमा 12वें, गुरु चौथे हो, गुरु चंद्र की युति हो तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। पहले हाउस का स्वामी 12वें हो और 12वें का पहले में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। राहु विदेशियों का कारक माना जाता है। लगन और 9वें घर में बैठा हुआ राहु इंटरनेशनल अपील देता है। लग्नेश 6-8-12 में हो तो विदेश योग देता है। द्वितीयेश 9 या 12 में बैठा हो तो विदेश योग देता है। ऐसे में द्वितीयेश नीच का होना चाहिए। 6 और 12वें में कोई भी कनेक्शन हो तो विदेश यात्रा का योग बन जाता है। 12वें हाउस का कोई कनेक्शन अगर 10वें घर से बन रहा हो तो करियर में बहुत उछाल आता है। श्री राम की कुंडली में 12वें घर का स्वामी
10वें घर में था, इसलिए भगवान राम का सबसे बड़ा शौर्य था लंका पर विजय प्राप्त करना। सिंह लगन में यदि सूर्य नवम या द्वादश भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो विदेश यात्रा का योग बन जाता है। लगन का संबंध यदि नवम भाव से हो जाए तो प्रबल विदेश यात्रा का योग बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तीसरा घर छोटी यात्राओं का, छठा घर उससे थोड़ी लंबी यात्राओं का तथा नौवां घर आध्यात्मिक तथा लंबी यात्राओं का तथा 12वां घर बहुत लंबी यात्रा का माना जाता है। और जो 8वें घर से कनेक्शन होता है वो समुद्री या समुद्र के आसपास की यात्रा को दर्शाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो योग मैंने आपसे बताए हैं, अगर किसी की भी कुंडली में होते हैं तो वह बहुत जल्दी ही विदेश यात्रा करता है। तब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारी कुंडली में विदेश यात्रा का योग नहीं है तो कई हम ऐसे स्टोन पहनकर भी अपने विदेश यात्रा योग को बढ़ा सकते हैं कि ये योग हमारी कुंडली में बन जाए। तो इसमें एक दूसरा उपाय ये भी है, कई मंत्रों द्वारा हम ऐसे मंत्रों का यूज़ करते हैं जिससे विदेश यात्रा योग्य बन जाता है। पक्षियों को दाना खिलाने से तथा सुंदरकांड का पाठ शनिवार करने से तथा प्रसाद में हलवे का प्रसाद बनाकर हनुमान जी को चढ़ाने से हम देखते हैं कि 3 महीने बाद ये योग हमारी कुंडली में धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि हम अपने हॉरोस्कोप में विदेश यात्रा के योग को किन ग्रहों के द्वारा देख सकते हैं। जितने अलगाववादी ग्रह हमारी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होते हैं उतनी ही जल्दी हम विदेश यात्रा को कर सकते हैं। थैंक यू।